Student, I am Pankaj Tiwari and today I am going to explain for class 9th subject economics. In economics second chapter people are as resource. In people as resource I am going to explain the factor of health. In this factor I am going to explain that student इसमें देखें तो किसी भी फर्म में अगर जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट लेना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए वो ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार देना चाहेगा जो हेल्दी हों। किसी भी अनहेल्दी व्यक्ति को जो है वो रोज़गार नहीं देना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह एक हेल्दी व्यक्ति के काम करने की क्षमता जितनी होती है उसके अनुसार जितना वो काम कर सकेगा शायद जो है एक अनहेल्दी पर्सन नहीं कर सकेगा। तो इस तरह जो है कोई भी फर्म जो है प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्दी वर्कर को रखना चाहेगी, अनहेल्दी नहीं, क्योंकि काम करने की क्षमता जितना एक हेल्दी पर्सन में होगी उतना अनहेल्दी पर्सन में नहीं होगी। तो इस तरह से कोई भी फर्म जो है ऐसे ही हेल्दी पर्सन को रखना चाहेगा। तो इसी तरह अगर हम देखें तो क्या है, हेल्थ किसी भी व्यक्ति को जो है हेल्प करता है कि वह जो है एक अच्छा इफ़र्ट कर सके, प्रयास कर सके, क्योंकि उसके पास जो है काम करने की उतनी क्षमता होती है कि वो उस तरह कार्य कर सके। जबकि जो एक बीमार पर्सन है, जो एक इलनेस या कह लो कि एक बीमार व्यक्ति है, वो तो हमेशा जो है बीमारी से ग्रसित रहता है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं होगी। इस तरह कहा है कि एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वो देखें तो किसी संगठन पर बोझ होता है, और इस तरह कहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ होता है। और ये क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो ये जो स्वास्थ्य कल्याण करने के आधार हैं और इस तरह क्या है, ये जो स्वास्थ्य है ये एक आधार है और जनसंख्या को सुधारने के लिए ये क्या है, एक तरीके से अद्वितीय या इंडिस्पेंसिबल बेसिस होता है, जिससे कि एक व्यक्ति जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिससे कि एक व्यक्ति जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा इफ़र्ट जो है दे सके। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उचित होना अनिवार्य है। इसलिए देखा जाए तो किसी भी देश में जो है किसी भी देश को की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस देश को जो है एक तरीके से प्रोन्नत करती हैं। इस तरह अपने देश के जो नेशनल पॉलिसी है, इस तरह जो अपना राष्ट्रीय नीति है, उसका भी एक लक्ष्य है। उसका ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है सुधार किया जाए, और वो सुधार करने से क्या होगा कि परिवार कल्याण योजनाओं के माध्यम से जो है न्यूट्रिशनल सर्विस को इम्प्रूव करके अपने जनसंख्या में जो सुधार लाया जा सकता है, जो कि जो है मेल न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके उनके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। इस तरह अगर हम देखें तो पिछले 5 दशकों से देखें तो इस तरह से जो भारत का चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में देखें तो प्राइमरी और टर्सरी तीनों सर्विसेज में अपेक्षाकृत स्वास्थ्य सुविधाएं जो है और इम्प्रूव हुई हैं, जिससे कि एक अच्छे जनशक्ति का निर्माण हो सका है। और इसी तरह अब आगे देखें तो जो स्वास्थ्य सुविधाओं में मेजर अपनाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन किया जाता है, तो उसमें जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी होता है, इसके अलावा डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी कंट्री के बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी से उसके स्वास्थ्य सुविधाओं को आंका जा सकता है। तो इस तरह देखें तो जो मेजर अपनाया गया, ऊपर जो भी मेजर दिया गया था, जो अपनाया गया, उससे क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया और
2013 में ये 67.5 ईयर्स हो गया। तो मैं बता दूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले आपको क्या होता है कि मैक्सिमम एक एवरेज जो जीने की अवस्था होती है भारत में, उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। और एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति के द्वारा किसी भी कंट्री में एक वर्ष में 1000 पर जितने बच्चे पैदा होने के बाद जीवित रहते हैं वो इन्फेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। और उसी तरह इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1000 में 1 ईयर में पर 1000 पर ईयर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जितने बच्चे मर जाते हैं उनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी कहा जाता है। तो इस तरह ये जो स्वास्थ्य सुविधा को इंडिकेट करता है, जिसमें बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67.5 था ईयर 2013 में। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी बताया है कि 1951 में 147 था, लेकिन 2013 में ये क्या हो गया, 40 रह गया। इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इम्प्रूव हुई हैं। इम्प्रूव होने के कारण जो है ये जो है मॉर्टेलिटी रेट घटा है। और इस तरह कहा है कि जो बर्थ रेट है, जन्म दर भी क्या है, गिरा है, 21.4% हो गया है। और इस तरह जो है डेथ रेट भी जो है वो कम हुआ है। डेथ रेट भी 7 पर आकर के लगभग उसी दौरान उसी ड्यूरेशन में ये रुका है आकर के। तो इस तरह का देखें तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करने से कहीं न कहीं जो है प्रोन्नत होता है, प्रगति होता है। जिसमें देखें तो चाइल्ड केयर और जो है चाइल्ड केयर को ध्यान रखते हुए देखा जाए तो शिशुओं की देखभाल है और भी जो सुधार होने हैं देश में। और उससे क्या होता है कि एक आत्मनिर्भरता आती है कंट्री में जो है। और जब आत्मनिर्भरता आती है तो ये क्या है, अपने देश का जो है फ्यूचर जो है प्रोग्रेसिवली होता है, प्रोग्रेस होता है, विकास की तरफ उन्मुख होता है। और इस तरह कहा है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स इस तरह देखा जाए तो इसमें बताया कि शिशुओं की रक्षा, मातृत्व की रक्षा, इस तरह से अगर मातृत्व की रक्षा, शिशुओं की रक्षा हो पाती है तो किसी भी देश के एक तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है उसको जो है। क्योंकि जब स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी होंगी और इम्प्रूवमेंट होगा स्वास्थ्य सुविधाओं में तो एक तरीके से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए कि पॉपुलेशन किसी भी देश का जो है एक तरीके से हेल्दी होगा तो गुणवत्ता बढ़ेगी, पॉपुलेशन की गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी। और जब इस तरह गुणवत्ता बढ़ेगी कोई भी देश तब जो है क्या होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, प्रोग्रेसिव होगा तो आत्मनिर्भर होगा। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो है किसी न किसी तरीके से देश को जो है प्रोग्रेसिव बनाती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है किसी न किसी तरीके से देश का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह हम देखें तो यहाँ कुछ चार्ट में दिया गया है कि 2010, 11, 12, 13 और 14 में कितने जो है SC थे, PHC थे, CHC थे। हाँ, SC का मतलब है सब सेंटर, PHC का मतलब है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और इस तरह जो है CHC का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। तो इस तरह देखें तो ये है डिस्पेंसरीज़ एंड हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं। 2015 में रजिस्टर्ड ऑल पैथोलॉजी डॉक्टर पर ईयर है और नर्सिंग पर्सन्स इसमें दिया गया है अलग अलग ईयर में। तो इसमें देखें तो जो SC, PHC और CHC है और 2010 में देखें तो ये 1,73,795 था, जो कि 2011 में 1,76,820 हुआ। मतलब इससे इम्प्रूव ही हुआ।
फिर 2012 में देखें तो 1,77,248 हुआ, जो कि इस ईयर से प्रोग्रेसिव है। फिर इसमें और प्रोग्रेस किया गया 1,81,000 नियर अबाउट, यहाँ फिर 1,82,000। तो इस तरह क्या है पर ईयर ये बढ़ता चला गया है। और इसके बाद देखें तो डिस्पेंसरी जो हॉस्पिटल को देखें तो यहाँ जो है 28,472 थे 2010 में, 11 में 27,000, यहाँ से यहाँ जो है वो डिक्रीज़ किया। लेकिन अगर 2011 से 12 में देखें तो ये काफ़ी इंक्रीज़ किया है, काफ़ी इंक्रीज़ किया है। और ये 28,666, लेकिन 2013 में फिर ड्रॉप कर गया है, 29,000 हो गया है। और इसके बाद देखें तो 2014 में 29,000, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ हुआ है। गवर्नमेंट बेड्स भी देखें तो ये जो है 5,76,000, 7,84,000, 6,22,000, 6,28,000, 6,75,000 इम्प्रूव करता चला गया है। और जो रजिस्टर्ड ऑल ऑफ्थली डॉक्टर्स हैं उसमें देखें तो पर ईयर जो होते हैं रजिस्टर्ड, वो इसमें दिया है 33,000, 33,300, 30,000, 26,000, 15,900। तो ये जो है इसमें भी नर्सिंग पर्सन्स जो हैं वो भी इम्प्रूव करते चले गए हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अपने देश में बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। तो कोई देश जो है स्वास्थ्य सुविधाएं और जो है जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं और एक तरीके से एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करके कोई भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है एक पॉपुलेशन रिसोर्स की तरह कार्य करेगा। और जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है जॉब पे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट होंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी होंगी और उनके पास जो है अगर शिक्षा है तो उन्हें जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, तो वो क्या है कहीं न कहीं नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करेंगे और देश क्या है एक तरीके से प्रोग्रेसिव होगा।